श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हे नारायण, मेरे श्रोतागण के परिवारों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्ते। माँ पार्वती की जय हो। कथा का पाठ 191 में। चित्र के तोर ती प्रतीर्था दारे प्रजापति ना तथा नेषु संगये बालम लालयतो अनवयम तापर्यंत तपनात्मानं गरहन्तो अवसूयया आनपतेन दुखेन राज्ञो अनादरणेन च दिग्प्रजास्त्रियं पापं पतयुश्चाग्रसम्मतां सुप्रजाभिः सपत्नी विद्राशिवतिष्कृतम् दासी नाम को नु संतापा स्वामिना परिचर्या अभीक्षणं लब्धमानं दासया दासीव दुर्भगा एवं सद्यमानां सपल्तनया पुत्र संपदा यज्ञो असमन्तवर्तीनां विदेशो बलवान भूत विदेश नष्टमत्याया स्त्रियो दारुणचेतसा गरं ददो कुमाराय दुर्मर्षा ने नृपतिं प्रति कृतद्युतर्जानन्ति सपत्नी नामगं महत सुप्त एवति संजनत निरीक्षयावचरदगृहे शयानं सुचेरं बालमुपधारय मनीषिणी उत्तरमान मे भद्रे इति दात्रीं चोदयत सा शयानमु अपवर्जय दुष्टवा चोत्तरलोचनं प्राणे निन्द्रितमभीतशक्तं हता समीतया पत भवी। प्रतिदिन बालक का लाड़ प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की माँ कृतद्युति में था उतना दूसरी रानियों में ना रहा। इस प्रकार एक तो वे रानियां संतान ना होने के कारण ही दुखी थी, दूसरे राजा चित्रकेतु ने उनकी उपेक्षा कर दी, अतः वे दाह से अपने को धिक्कारने और मन ही मन जलने लगी। वे आपस में कहने लगी, अरे बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभाग्नी होती है। पुत्र वाली सौतें तो दासी के समान उनका तिरस्कार करती हैं और स्वयं पतिदेव ही उसे पत्नी करके नहीं मानते। सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिक्कार के योग्य है। भला दासियों को क्या दुख है, वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती हैं, परंतु हम अभाग्नी तो इस समय उनसे भी गई बीती हो रही हैं और दासियों की दासी के समान बार बार तिरस्कार पा रही हैं। परीक्षित, इस प्रकार ये रानियां अपनी सौत की गोद भरी देखकर जलती रहती थी और राजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गए थे। फलतः उनके मन में कृतद्युति के प्रति बहुत
अधिक द्वेष हो गया। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, उनके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्हें अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन न हुआ, इसलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। महारानी कृतयुति को सौतों की इस घोर पापमयी करतूत का कुछ भी पता न था। उन्होंने दूर से ही देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसलिए वे महल में इधर उधर डोलती रहीं। बुद्धिमती रानी ने यह देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धाय से कहा, कल्याणी मेरे लाल को ले आ। धाय ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा कि उसके नेत्रों की पुतलियां उल्ट गई हैं। प्राण, इंद्रिय और जीवात्मा ने भी उसके सिर से विदा ले ली है। यह देखते ही हाय रे, मैं मारी गई, इस प्रकार कहकर वह धरती पर गिर पड़ी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।